Trading is getting very risky and so hello everyone, welcome to the channel Vipul this side. So in this video हम जानते हैं कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में जो मैंने फिल्टर आउट किए हैं, नोट डाउन भी किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है कि वाई ट्रेडिंग इज गेटिंग वेरी रिस्की एंड थोड़ा टफ भी होता जा रहा है ना, टू परस्यू एज अ करियर. सो वाई इफ़ यू आर थिंकिंग टू मेक अ करियर इन ट्रेडिंग, जस्ट वॉच द फुल वीडियो, है ना. कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना शुरुआत में बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो चलिए करते इसके साथ आज का वीडियो स्टार्ट. सो गाइस, जो पहली चीज़ आती है वो आती है गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, है ना. अभी हम थोड़ा सा गूगल पे भी देखेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये कुछ एनालिसिस में कर रहा था, इसको हटा देते हैं साइड में और देखते. देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको पहले बता दूं कि हम हर एक ट्रेड पे 6 से 7 प्रकार के टैक्सेस पे करते हैं. STT है ना, स्टैंप ड्यूटी और जमा GST, इंटीग्रेटेड GST, SGST, CGST, बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रांजैक्शन टैक्सेस. तो ये सब चीज़ें अभी मैं इतना नाम लूंगा नहीं. आप जब भी ट्रेड लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको टैक्सेस का एक एक टैक्सेस दिख जाएंगे. मतलब अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो नॉर्मली तो उसमें आपको 60 रुपये तो मिनिमम समझ लो 55 से 60 रुपये गवर्नमेंट को देनी है. एनी हाउ, इवन यू आर इन लॉस और इन प्रॉफिट, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है. 60 रुपये देना ही है. तो ये लोग जो कई लोग वीडियो बनाते हैं ना कि भैया 30 से 40 रुपये हमने प्रॉफिट किया, तो भैया यू आर स्टिल इन लॉस एंड एट द एंड मंथ एंड में आप लॉस में ही रहेंगे, है ना. और ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है. तो ये तो चीज़ हो गई. और देखो, टैक्सेस हर बार क्या होता है ना कि जब भी कभी भी बजट हुआ, कुछ भी हुआ, हर बार लेते हैं इसको बढ़ा देते हैं STT को, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और डायरेक्टली ही ट्रेडर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. सीधा डबल हो जाता है. 0.1 लगता होगा तो इसको डबल कर देंगे 0.2. सो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ दैट की ट्रेडिंग करियर में. तो बट इन सब चीज़ों से आप ओवरकम कर सकते हैं ओनली व्हेन जब आप प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है. प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि देखो, इट डजंट मैटर कि आप भैया दिन के कितने कमा रहे हो. पहली चीज़, ट्रेडिंग में दिन का होता नहीं है, ये मंथली ROI पे वर्क करता है. दिमाग में एक चीज डाल लो, तो कोई भी जो भी पूछता है कि भैया दिन का कितना कमाते, बोलना इट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस एंड वी विल कैलकुलेट आवर प्रॉफिट ऑन द मंथली ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो. व्हाट आवर फर्स्ट पॉइंट वाज गवर्नमेंट एंड टैक्सेस. तो टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया कितने प्रकार के टैक्सेस. ये चीज़ ध्यान में रखना कि एनी हाउ आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना ही पड़ेगा. दैट टू के 50% ऑफ एक्यूरेसी ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान, है ना. ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग जो भी आप बोल दो, रूल्स आपके, ठीक है. आपको एनी हाउ 1:2 तो चाहिए ही with 50% accuracy of your strategy, then you will become a profitable trader, ठीक है. even if you are doing मतलब अगर आप स्मॉल प्रॉफिट बुक कर रहे हो देन भी आप हो सकता है मंथली उसमें ग्रीन में क्लोज करो. इफ यू आर क्लोजिंग योर मंथ इन ग्रीन, यू आर इन 11%, ओके, है ना. मतलब अभी तो हालांकि डेटा चेंज हुआ है, बोलते हैं कि 14% लोग प्रॉफिटेबल है FNO में, जो कि अच्छा खासा डेटा है यार, इतना खराब नहीं. बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन इट इज़ रियली गुड, है ना. सो ये चीज़ हो गई पहली, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करियर पे इम्पैक्ट करती है कि अगर हम ट्रेडिंग में करियर बनाना भी चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन है, जिसको आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा ईज कर देना चाहिए, है ना, ताकि इसमें लोग और आए. बल्कि उनसे थोड़ा सा ही वॉल्यूम नहीं समझ पा रहा है कि अभी थोड़े लोग FNO में इंक्रीज हुए तो उनको मतलब कि 60K बोल रहे हैं कि 60,000 करोड़ ट्रेडर्स का लॉस हो गया. भैया 140 करोड़ जनता है, ठीक है. 140 करोड़ जनता में 60 करोड़, मतलब लोग ट्राई कर रहे हैं यार. इस पे मैंने एक फुल वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जाके जरूर देखना. फुल डिटेल्स में मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है ना, तो वो पॉइंट्स जाके जरूर देखना. इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, है ना. जितने कई लोग खा लेते हैं ना, ये अब हम उतना क्लियरली बोल नहीं सकते, कई लोग तो इतने का करप्शन कर देते हैं जितना एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, है ना. अब भारत ऑलरेडी आप रोजगार नहीं बना पा रहे हो, उसके बाद अगर वी आर फाइंडिंग समवेयर एनी होप और समथिंग, सो आप बस उसको ख़त्म करो. so, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं. बट छोड़ो, ये सब पॉइंट हमारा नहीं है. मेन चीज़ थी हमारी गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, जिसके कारण हमको इशू आ रहा है एज पर ट्रेडर. एंड इफ यू वांट टू मेक अ करियर, ये चीज़ अपने दिमाग में सबसे पहले डालना, जो पहला आपको हार्डल मिलेगा वो यही रहेगा. सेकेंड चीज़ आती है, मैंने पॉइंट लिख के रखा था, लॉसेज एंड लीविंग, ठीक है. लॉसेज एंड लीविंग, अभी ये क्या बला है. देखो, द थिंग इज दैट कि वेन एवर न्यू ट्रेडर कम इन द मार्केट, उसको चाहिए प्रॉफिट. एंड मार्केट में रियली बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में मिनिमम 4 से 5 साल तो लगेंगे ही यार आपको प्रॉफिटेबल बनने में, क्योंकि धीरे धीरे आपको चीज़ें खुलना चालू होगी, क्लियर चालू होगी. एज पर जैसे मैं जानता हूँ, पहले साल में लगता तो बहुत कुछ होगा. कई लोगों के जो टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन किए फेक, स्कैमर साले सब के सब,
उसके बाद हमने क्या बोलते कई कोर्सेज भी लिए, 25-30 हज़ार के कोर्सेज लिए। दीज आर ऑल्सो स्कैमर्स, नथिंग मोर देन, खुद को कुछ नहीं आता हम लोग को कैसे सिखाएंगे। दैट टू क्या इन सब कई लोगों से फंसने के बाद फिर एक आध आदमी सही मिला, उनसे सीखा। नाम नहीं लेता मैं कि मतलब क्यों ही नाम नहीं, लोग बोलते प्रमोशन, इट इज़ नॉट अ प्रमोटेड वीडियो, है ना, किसी ने भी पे नहीं किया, बट जो रियलिटी है वो मैं शेयर करता हूँ कि हाँ यार जिससे मैंने सीखा है, ओपनली बोलता हूँ, पावर स्टॉक से मैंने सीखा है। आफ्टर दैट चेंजेस में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, है ना, ट्रेडिंग में कहीं ना बहुत चेंजेस आए। इसके पहले तो सारे ही इसके हमारे से हमने लूटा, कुछ नहीं सिखाया, एक रुपए की चीज़ नहीं सिखाई, 1 रुपए की नहीं, हाँ जो 25-30 हज़ार के उनसे थोड़ा बहुत सीखा, बट इतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। सो ये सब पॉइंट्स हो गए। और हाँ होता क्या, फॉर एग्जांपल जो भी नए लोग आते हैं, पहली चीज़ तो ये है ऑप्शन बायर्स। जो भी नया बंदा मार्केट में आएगा, ध्यान रखना वो ऑप्शन बायर है। कोई भी नया जो बंदा आता है वो कभी भी ऑप्शन सेलर की पर्सपेक्टिव से नहीं आता है। एंड इन द मार्केट ऑप्शन सेलिंग करना प्रॉफिटेबल है, हाँ कम प्रॉफिट होता है बट प्रॉफिट होता है। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर इनको लॉस होता है, देन अगर आपने रिसेंटली देखा हो मार्केट जिस प्रकार से स्पाइक लगाता है और ब्रोकर भी फेल है, हमारे यहाँ पे ब्रोकर इतने दमदार नहीं है, आधे से ज़्यादा मतलब बहुत ही खराब सर्विस प्रोवाइड कर, सभी खराब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट जो ऑल मेंटेनेंस भी काटते सब करते उसके बाद भी मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण जो ऑप्शन सेलर है, आपने देखा होगा कई न्यूज़ ट्विटर पे चलती कि 80 लाख का एक ट्रेडर को, ऑप्शन सेलर को लॉस हो गया, कई को 10 लाख का लॉस हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रोकर, है ना। और ब्रोकर क्या बोलते, भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये फलाने में, भैया तो पैसे का आगे काट रहे हो। एनएससी 50 प्रकार के टैक्सेस काटता है, सेबी 50 प्रकार के टैक्सेस काटता है, प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी है ना, इन सब चीज़ों से भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा जब आप बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे दैट इन योर ट्रेडिंग। सो दिस विल बी एन इम्पैक्ट फॉर यू। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और हाँ देखो, जैसे कि मैंने बताया बायर्स आते हैं पहली चीज़ तो मार्केट में, ऊपर से ये जो 80 to 90% लोगों का कैपिटल 10,000 से लेके 50,000 रहता है, जो कि ऑप्शन बाइंग में मैक्स टू मैक्स अगर आप अच्छे से भी ट्रेडिंग करोगे ना तो 15-20 दिन चलेगा। यही रियलिटी है, अगर अच्छे से बाइंग करते हो। बाइंग का मार्केट तो रह ही नहीं गया, जिसमें एक स्पाइक देगा खत्म हो जाओगे अगर अपोजिट साइड में बैठे हो, एक आध दिन मिल जाएगा प्रॉफिट, नेक्स्ट डे फिर डुबा दोगे। सो वही सिनेरियो होता है। आपको एक स्ट्रिक्ट रूल चाहिए, स्ट्रिक्ट प्लान चाहिए, जो कि आपको एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेगा, है ना। लोग बहुत कम लोग रहते हैं जो चीज़ें शेयर कर पाते, बट स्टिल इफ़ यू आस्क मी आप कहाँ से सीख सकते हो, आई विल रिकमेंड फॉलो पावर ऑफ स्टॉक्स, है ना। जो भी फ्री कंटेंट है, वो कोई भी पेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पे की ज़रूरत नहीं है। जो भी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है या उनके ऐप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन फॉलो अदर यूट्यूबर्स, एक आध दो ही है यार, ज़्यादा नहीं है मार्केट में, मेरी नज़र में तो यही है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, मार्केट लीव कर देते हैं। सो ये हमारा पॉइंट हुआ लॉसेस। सेकंड पॉइंट लॉसेस एंड लीविंग। सो उनका एक तो कैपिटल खत्म, कैपिटल डेड हो गया उनका, ऊपर से होप नहीं बचती कि भैया जब 50,000 रुपये डूब गए तो, नहीं भाई। आप देखो इस चीज़ में नेगेटिविटी है कि हाँ यार आपका पैसा डूबा, बट द पोटेंशियल यू डोंट नो द पोटेंशियल, यू आर मतलब आप सामने देख रहे हैं, आपको पैसा चलता दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी, आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये, बट इन रियलिटी दिस इज मनी, यू आर शोइंग, मतलब यू आर सीइंग मनी इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। बस आपको इस चीज़ पे हैंडल करना आना चाहिए, आपको हाथ कंट्रोल करना आना चाहिए। आपका हाथ इस स्किल पे जम गया, देयर इज नो प्रोफेशन बेटर देन दिस, बट स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 4-5 साल मान लो आपको लगने ही है। बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर होंगी, प्रोबेबिलिटी के साथ ही क्लियर होंगी, ठीक है। सो होप्स यू गाइस आप समझ गए होंगे। अभी इस चीज़ को हम हटाते हैं एंड वापस से चलते हैं हमारे इसकी ओर। सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था वेट एंड वॉच, मतलब इसमें 2-3 चीज़ें ऐड की है, लाइक आपको वेट तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। उसके बाद आता है फियर ऑफ लॉस, उसके बाद आता है ओके एक दो चीज़ें और है लाइक गैम्बलिंग। दिस इज नॉट गैम्बलिंग, पहली चीज़ बता दूँ, दिस इज अ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, तभी इसको बिजनेस की कैटेगरी में ऐड करते हैं, ना कि स्पेक्यूलेशन की। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। गैम्बलिंग में कौन आते हैं, कलर ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, है ना। ये जो अभी एक नया टंटा चला है ना मार्केट में, ये आई विल रिकमेंड इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक अ करियर इन ट्रेडिंग, ये चीज़ आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो कि भैया इससे भी कुछ होता है। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जो भी ये चीज़ कर रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए खुद में कि भैया ये क्या कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस, कुछ है भी नहीं। एक्चुअली इन पे ना प्रॉपर वीडियो भी बनी है, डिजिटल ब्लॉगर का यूट्यूब चैनल है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। उनने बहुत सारे इन बंदों को एक्सपोज
किया है कलर ट्रेडिंग वालों को, आप एक बार जाकर उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि ये सब स्कैम करते हैं ये कलर ट्रेडिंग की। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस, ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड दीज आर, ये सब चीज़ें सिर्फ गैम्बलिंग है, नथिंग मोर देन दैट। सो इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं। हाँ, नो रिजल्ट एक और चीज़ थी इस पर, नो रिजल्ट। देखो कई लोगों को लगता है कि ये भैया 2 साल, मतलब 2 साल क्या है यार, 1.5 साल और 1 साल 1.5 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 4 ईयर्स है, जैसे कि मैंने पता 4 से 5 साल साइकोलॉजी समझने में, रिस्क मैनेजमेंट समझने में, मनी मैनेजमेंट समझने में आपको लग जाएगा। उसके बाद भी आप सर्वाइव कर पाते हो आपके पास जितना कैपिटल है उतने में। क्योंकि देखो इफ यू लुक, देखो एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि आप 2 या 3 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। अगर 4 से 5 साल एक चीज़ में दे रहे हो, मतलब आप उसको कंटिन्यू दे रहे हो। अगर आप और भी इधर उधर कहीं पे देख रहे हो, देन थोड़ा सा इशू तो होगा फॉलो करने में, क्योंकि फिर वो 4 से 5 साल आपके ट्रेडिंग में नहीं गिने जाएंगे ना यार। अब कहाँ पे कैसे फोकस करके सीख पाओगे। सो यही था मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझको लगते हैं कि आपको जाना ज़रूरी था एज पर, अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो। तो जैसे कि पहले बता दिया हमने, टैक्सेस है, आने के पहले दिमाग में ध्यान रख लेना कि आपको टैक्सेस लगने वाले हैं और बायर्स लॉसेस हो रहे हैं, लोग छोड़ देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस विच इंक्लूड्स आ टाइटल कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। एक और वीडियो पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर देखना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।